झारखंड में जल, जंगल और जमीन की सरकार है, लेकिन क्या इसी सरकार में आदिवासियों की अरबों की जमीन लूटी जा रही है? एक विधवा महिला जिसके पास 1938 का हुक्मनामा है, 1939 की डीड है और दशकों की रसीद है, अचानक उसे पता चलता है कि उसकी 14 एकड़ 34 डिसमिल जमीन अंचल कार्यालय के जादू से किसी और के नाम हो गई। आखिर कैसे एक ही जमीन पर दो रसीदें कट रही हैं? कौन है सौरभ कुमार राणा और नारायण मिस्त्री, जिनका नाम गांव वालों ने कभी सुना तक नहीं, लेकिन कागजों में वो जमीन के मालिक बन बैठे? क्या अंचल अधिकारी यानी सीओ, सीआई और कर्मचारी की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे रांची के इस बड़े भू घोटाले का। वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसकाई जा सकती है। मामला है रांची के मांडर अंचल के मौजा हसमी का। खाता नंबर 152 और प्लॉट नंबर 1163। इस जमीन की मालकिन सरोज लकड़ा बताती है कि उनके पूर्वजों को साल 1938 में हुक्मनामा मिला और 1939 में बंदोबस्ती यानी डीड बनी। यह जमीन प्रति कदमी यानी बंजर थी, जिसे कोड़ कर उनके पूर्वजों ने खेती लायक बनाया। दशकों से इस जमीन की रसीद कटती आ रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है फरवरी महीने में। सरोज लकड़ा को अचानक पता चलता है कि उनके रजिस्टर 2 पंजी 2 में किसी और का नाम भी चढ़ा दिया गया। जब उन्होंने कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी ने साफ कह दिया, हम नहीं जानते। जब पीड़ित महिला ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा तो अंचल कार्यालय ने जवाब देने के बजाय दूसरे पक्ष के नाम पर रसीद काट दी। खाता नंबर 152 है, प्लॉट नंबर 1163। ये मेरे पूर्वज 1939 में बंदोबस्ती हुआ है और 38 में हेसमी मौजा हेसमी है और 38 में हुक्मनामा बना है और 39 में आपका डीड बना है। और अभी ये कहाँ से पैदा हो गया सौरभ कुमार राणा? अभी बोलता है कि ये मेरा पूर्वज नारायण मिस्त्री नीलामी में लिया है, बोलता है 36-37 में। तो उतना दिन ही था कहाँ? नीलामी में जब लिया था तो उतना दिन कहाँ था? गायब हो गया था क्या? और जब पेपर जमा करने के लिए बोला जाता था इसको, तो कभी पेपर जमा ही नहीं किया, वो कोर्ट में कभी जमा ही नहीं किया है। वो हमको उल्टा बोलता है कि पेपर जमा नहीं करती है। मेरा हर कोर्ट में जहाँ जहाँ मेरा मुकदमा चला है, हर कोर्ट में मेरा सारा पेपर जमा हुआ है। और अभी बोलता है कि पेपर जमा नहीं करती है, उल्टा हम ही को बोलता है। और अभी कहाँ से वो जाली पेपर बना के अभी वो बोलता है कि ये मेरा ज़मीन है, बोल के मीडिया से प्रेस वार्ता कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर उधर से बयान दे रहा है उल्टा पुल्टा। तो और शिकायत आपने सीओ से नहीं? हमको पता चला फरवरी में कि उसका रजिस्टर 2 में नाम चढ़ा हुआ है। तो फिर हम पता किए तो पता चला कि चढ़ा हुआ है। फिर हम कर्मचारी से बात किए, फ़ोन में बात करवाया हमको, तो वो बोले कि यहाँ पंजी 2 में नाम चढ़ा हुआ है। तो कैसे चढ़ा? तो वो बोल रहा है हम नहीं जानते हैं। गुना और सीधे कह दिया हम नहीं जानते हैं। तो हम बोले ठीक है, आप नहीं जानते हैं तो ठीक है। तो फिर हम सूचना के अधिकार के तहत हम उसे मांग किए कि ये ज़मीन कैसे पंजी 2 में चढ़ा है, इसका जवाब हमको चाहिए। डबल जवाबबंदी कैसे हो सकता है जब मेरा ऑलरेडी उतना साल से मेरा कटते आ रहा है रसीद, और फिर दोबारा रसीद कैसे कटेगा? तो उसे हम मांग किए तो वो हमको जवाब देने के बजाय वो रसीद काट दी। अब इस धांधली के खिलाफ पूरा गांव और आदिवासी संगठन एकजुट हो गए हैं। कंजिया पंचायत के पूर्व मुखिया प्रेमचंद का और जिला परिषद परमेश्वर भगत की मौजूदगी में एक विशेष बैठक हुई। गांव के लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने आज तक गांव में न तो नारायण मिस्त्री का नाम सुना और न ही सौरभ कुमार राणा को देखा। इतना ही नहीं, इस जमीन पर सालों से स्थानीय आदिवासी बटाई पर खेती करते आ रहे हैं और फसल का आधा हिस्सा सरोज लकड़ा के परिवार को जाता रहा है। यानी जमीन पर कब्जा हमेशा से सरोज लकड़ा का ही था। क्या बता रहे हो? इसका आदमी का राजेश लकड़ा का नाम है। ये सारा काम करता था और हम सारा जोत रहते सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई आदमी हाथ नहीं डाल रहा था। अभी जो कहाँ से आ गया ये लोग,
हालांकि जो आपका पता क्या बता देंगे ये जो अरे का स्कूल का है कस्तूरबा स्कूल, वो भी हमारा 2.5 एकड़ जमीन है। मूल रूप से जो है ग्राम सभा को जो अधिकार दिया है, इसलिए जो है आज हम लोग एक सरोज लकड़ा नाम करके ज़मीन का मामला था, तो उस मामला को जो है ग्राम सभा में जो है वो जो समस्या को रखे, और उस समस्या जो है था उनका कि उनका वो गलत तरीके से जो ऑनलाइन हुआ है और वो कैसे हुआ, उसको जो है ग्राम सभा में जो है बैठ के हम लोग वही उस बिंदु पर हम लोग चर्चा किए। क्या कुछ तय हुआ है? तय यही हुआ कि अगला जो है कि ऑनलाइन किस आधार पर किया है, उसको जो है अगला बैठक में जो है बैठ के उसमें तय किया जाए। यह जमीन मामूली नहीं है। रांची के टोल टैक्स के पास स्थित यह लगभग 14 एकड़ जमीन आज के समय में अरबों रुपए की है, और जहां अरबों का खेल होता है वहां भूमाफिया के साथ बड़े बड़े अधिकारियों के नाम जुड़ने लगते हैं। आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिंडा ने इस मामले पर सरकार और अंचल अधिकारियों को सीधे आड़े हाथों में लिया है। टोल टैक्स के बगल में ज़मीन है, करीब करीब अरबों का ज़मीन है। आप बता दे रहे हैं अरबों का मतलब 14 एकड़, अगर 10 डिसमिल का दर से भी बोलिएगा तो हमको लगता है 2, 4, 5 एक अरब का संपत्ति है। तो जो ज़मीन को अब ज़मीन का इसे नहीं देख रहे हैं, ज़मीन को अब वैल्यू लगाया जा रहा है, पैसा का वैल्यू, जिसमें पैसा का जहाँ खेल होता है वहाँ अरबों का खेल है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि सरकार का जो साजिश है, सरकार का साजिश ना केवल सीओ बल्कि भू राजस्व मंत्री लोग भी इसमें शामिल है। यहाँ पर हो सकता है उपायुक्त महोदय का भी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि इस तरह का जो भू माफियाओं को या इस तरह का पदाधिकारियों को दोहरा जमाबंदी और काबिज होने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप बताइए, चोरी करता है तो लोगों को या किसी को मर्डर करता है तो जेल जाना पड़ता है, लेकिन किसी का ज़मीन में आप कोड़ने जाइए, वहाँ जिसे भी चला दीजिए, कोई सज़ा नहीं है। अगर ज़मीन मालिक उसका ताकतवर हुआ तो ब्रोकर भाग जाता है, थाना प्रभारी भाग जाएगा, और नहीं तो उसको लुटवाने के लिए कोई उसको कानून नहीं है। इस पूरे मामले में ग्राम सभा को सबसे बड़ी ताकत बनाया जा रहा है। कानूनन शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीणों ने तय किया है कि अगली एक बड़ी ग्राम सभा बुलाई जाएगी, जिसमें अगर दूसरे पक्ष यानी सौरभ कुमार राणा के पास कोई असली कागजात हैं तो वो आकर दिखाए, वरना ग्राम सभा इस फर्जी दावे को सिरे से खारिज कर देगी। द्वितीय पक्ष भी आना चाहे अपने कागजात के साथ तो आ सकता है, और ग्राम सभा फैसला करेगी कि जमीन पर कब्जा किसका है, क्योंकि आज 90% हम लोगों को पता चल गया है कि ज़मीन पर शुरू से सरोज लकड़ा जी का ही कब्जा रहा है। यहाँ पर कई ऐसे रैयत हैं आदिवासी समाज के जो बताए कि 12 साल 10 साल से हम लोग उस ज़मीन पे बारी बारी से जोतकोड़ करते आए हैं, और उस जोतकोड़ में वो अधबटाई जो था, साझा करते जो आ रहे थे, वो साझा का आधा जो फसल था वो फसल सरोज लकड़ा जी के पास जाता था, उनके पूर्वजों के पास जाता था। तो लगातार वो खेती करते आ रहे, तो ये साबित कर रहा है कि यहाँ ना कोई नारायण मिस्त्री का कोई कब्जा है, ना कोई सौरभ कुमार राणा का कब्जा है। ये झूठा फर्जी उनका जो दावा है, और इस दावा को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं, ग्राम सभा इसे सिरे से खारिज करती है। लेकिन सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है, आखिर कब तक एक गरीब विधवा महिला को अपनी ही जमीन के लिए दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या रांची के उपायुक्त इस मामले में संज्ञान लेंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या झारखंड में भूमाफिया पर लगाम कसना नामुमकिन हो गया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि सरोज लकड़ा को न्याय मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जोहार, जय झारखंड।